प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम एवेंजलिस्ट फैसल जावेद है और मेरा ताल्लुक द लॉर्ड्स चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सेव लाइव टीवी की तरफ से मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के कलाम को बयान कर सकूं। आज थोड़ी देर के लिए हम शुक्रगुजारी की ताल्लुक से सीखेंगे, लेकिन उसके साथ चंद और दो बातों को भी हम सीखेंगे। मैं वक्त को ज़ाया किए बिना चंद बातों पर आपकी तवज्जो को मरकूज करवाना चाहता हूं। आए हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब और उसकी 16, 17 और 18 आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यूं लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिना नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आए मेरे अजीजों, हम थोड़ी देर के लिए दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। सिताइशो ज़िबा किए बरे की सिताइशो। खुदा लश्करों के खुदा, आसमान जमीन के मालिक, दिल शुक्रगुजारी से भरा है जो बात तूने मेरे दिल में रखी है कि मैं तेरे लोगों तक इस चैनल की जानिब से पहुंचाऊं। तो खुदा मैं तेरी मेहनत करता हूं, तेरा पाक रूह मेरी जिंदगी को छुए और मुझे वो लफ्ज अता करे जो लोगों के लिए हो खुदा, और जिनके लिए तो हमें सिखाना चाहता है, जिनको तू सिखाना चाहता है खुदा। मैं तेरी मेहनत करता हूँ, उन लोगों के लिए तू बात कर, तू कलाम कर, क्योंकि मेरे बोलने से जिंदगियां नहीं बचेगी बल्कि तेरे बोलने से जिंदगियां बचेंगी। बस खुदा हम मेहनत करते हैं, जितनी देर तक मैं यहाँ पर हूँ, जितनी देर तक मैं कलाम को बयान करूं, तेरा पाक रूह मुझे रहनुमाई अता करता रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हम खुदा के कलाम को थोड़ी देर के लिए गहरे तौर से देखना शुरू करेंगे। पहली बात जो यहाँ पर लिखी है वो बड़ी खूबसूरत बात है कि हर वक्त खुश रहो। आज दौरे हाजिर में जबकि कोरोना वायरस बड़े अरूज पर है और इसका जो तसलसल है वो टूट नहीं रहा, हर रोज इसके केसेस बढ़ रहे हैं और खौफ जो है वो जिंदगी पर तारी है। और इस वक्त को कहना कि खुश रहो, ये बड़ी एक मुश्किल बात नजर आती है। और इस वक्त में खुश रहना हर शख्स के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, ग्रोसरी नहीं है। एक टाइम स्केड्यूल उन लोगों ने सेट कर दिया है गवर्नमेंट ने कि जो आज एक बड़ी ही और स्ट्रेंज सिचुएशन हमें नजर आती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस इस ताल्लुक से हमें क्या कहती है? बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि खुश रहो। अब खुश रहना, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि खुश रहो। जो खुश रहने वाला शख्स है वो उसे बहुत सारे फायदे होते हैं। फायदा क्या है? खुश रहने वाला बंदा डायबिटीज का पेशेंट नहीं बनता, खुश रहने वाला बंदा डिप्रेशन का शिकार नहीं होता, खुश रहने वाला बंदा जो है वो किसी भी बीमारी का शिकार नहीं होता, वो कोरोना ही क्यों ना हो। अगर कोई शख्स खुश है तो उसके लिए मैं समझता हूं कि कोई बीमारी उसका सामना नहीं कर सकती। लेकिन अब खुशी में भी 2 किस्म की खुशियां हैं। पहली खुशी वो खुशी जो हम दुनियावी तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, और एक वो खुशी जो हम खुदावंद की हज़ूरी में हासिल करते हैं। मैं दुनियावी खुशी की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे जिस खुशी के ताल्लुक से बात कर रहा हूं वो खुदा की हज़ूरी की खुशी है। और ये खुशी जिस शख्स के अंदर आ जाती है उस शख्स की जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया। और ये एक खूबसूरत चीज है, हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। और खुश रहना इंसान के लिए आज इतना ही जरूरी है कि जैसे मैं एक बात कहूंगा कि जैसे मछली पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकती, इंसान अफसुर्दा जिंदगी नहीं गुजार सकता, इसी तरह उसे खुश रहने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिंदगी का तसलसल जो है वो गुजरता रहता है, चलता रहता है। अब यहाँ पर जो पहली बात लिखी कि हर वक्त खुश रहो। हर वक्त खुश इसलिए रहना है क्योंकि हम ऐसे खुदा की परस्तिश करते हैं जो हर रोज हमें संभालता है, जो हर रोज हमें नई खुशियां देता है, जो हर रोज हमें अपने दाहिने बाजू के साथ संभाल कर ये बताता है कि मैं तेरे साथ हूं, और वो हर रोज हमें अपने वादों का एहसास दिलाता है। इसलिए हमें खुश रहना है। आज लोगों की जिंदगी बुसीदा हो चुकी है, आज लोगों की जिंदगी अफसुर्दा हो चुकी है। वजह क्या है? वजह यह है कि आज हमारी जिंदगियों में खुदा की कलाम की खुशी नहीं है, कि आज लोगों के साथ खुदा का जो कनेक्शन है वो टूट चुका है, और वो जो खुशी खुदा की हजूरी से हमें मिलती है उस खुशी से वो मुनहरिफ हो चुके हैं। उस खुशी का एक्सपीरियंस उनकी ज़िंदगी में नहीं रहा, वो खुशी का तजर्बा नहीं कर पा रहे आज। उसकी खास वजह क्या है? उसकी खास वजह यह है कि हम खुदा की हजूरी से मुंसलिक नहीं हैं।
और आगे जो मैं एक मिसाल दे रहा था, मिसाल ये थी कि जिस तरह पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, एक ईमानदार उसकी हजूरी के बिना नहीं रह सकता। ये खूबसूरत बात है। ये आज हमें जानने की ज़रूरत है। और दूसरी बात जो यहाँ पर थसलनीकियों के ख़त में पौलुस रसूल इस कलीसिया को समझाना चाहता है, वो कहता है बिला नागा दुआ करो। आज बिला नागा दुआ का जो तसलसल है वो टूट चुका है। और दुआ का जो मतलब है, दुआ का जो लुगवी मायनी है, वो है खुदा से बात करना, खुदा के साथ राब्ते में रहना, खुदा के साथ बातचीत करना, गुफ्तगू करना। आज हमारी गुफ्तगू लोगों की हद तक रह गई है। आज हम सिर्फ लोगों से गुफ्तगू करना पसंद करते हैं। रात को टेलीफोन पे हम काफ़ी देर तक गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जैसे ही हम खुदा की हजूरी में आते हैं हम ठुस हो जाते हैं। हमारे पास अल्फाज कम हो जाते हैं, हमारे अल्फाज ऐसे हो जाते हैं कि बस दुआ च हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो, बस खुदा उन दोनों बरकत दे दे, उन्होंने बरकत दे दे। इससे ज़्यादा हमारे पास से दुआ नहीं निकलती। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हम बिला नागा दुआ करने वाले नहीं रह गए। और दुआ का हमारा जो तरीक़ाकार है वो भी इसको आज समझना बहुत ज़रूरी है। दुआ के तरीक़ेकार को भी बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि जी हम बड़ी दुआ करते हैं, भाई साहब बड़ी दुआ कर, सुनी नहीं जाती। असल में दुआ 3 अल्फाज का जो है वो लफ्ज़ है। 3 इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, दाल एन अलिफ। और दाल से जो है वो दिल से, एन अकल से, और अलिफ जो है वो ईमान से है। मतलब इसका क्या है? दिल से भी, अकल से भी और ईमान से भी दुआ की जाती है। आज लोगों को इस बात का नहीं पता कि वो आते हैं खुदा की हजूरी में, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। इस तरह की हम 2 मिनट की दुआ करते हैं और फरार, गायब। ये हमारी ज़िंदगी की रूटीन है। अगर हम रोज़ भी दुआ करते हैं तो जैसे बाइबल मुकद्दस में 10% के ताल्लुक से लिखा है, दयकी के ताल्लुक से लिखा है कि दयकी, पूरी दयकी ज़ख़ीरा खाने में लाओ, तो टाइम की भी 24 मिनट की जो है वो 24 घंटों में 2 घंटे 24 मिनट की दयकी भी बनती है, अगर हम उसके तसलसल को देखें। आज हम रोज़ बिला नागा, और मैं दुआ के ताल्लुक से बता रहा था कि दुआ जो है, हमें दुआ करने का तरीका नहीं पता। दुआ कैसे की जाती है, दुआ कैसे करनी चाहिए। मैंने लोगों को जो ऑब्ज़र्व किया है, मैंने जो लोगों को अभी तक देखा है, वो क्या है, वो बड़ा एक अजीब सा तरीक़ाकार है उनका कि खुदावंद जिन्ने लोग सफ़र चले उन्होंने सफ़र मुबारक कर, खुदावंद जिन्ने लोग यतीम ने, भुखे ने, उन्होंने रोटी दे दे, जितने लोग खुदावंद हस्पतालों में उनको शिफा दे दे। ये तरीक़ाकार मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ठीक नहीं है। दुआ का तरीक़ाकार ये नहीं है। बाइबल मुकद्दस हमें दुआ के ताल्लुक से बताती है, दुआ के ताल्लुक से हमें ये बताती है, ये सिखाती है। अब सपोज मैं दुआ कर रहा हूँ इस तरह से कि खुदा जिन्ने लोग सफ़र चने उन्होंने सफ़र मुबारक कर दे। वो चाहे बम मारने के लिए गया हो, लोगों को किलिंग करने के लिए गया हो, तो असी उनका सफ़र की कर रहे हैं, मुबारक कर। हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, और अंधेरे में जो तीर चलता है वो निशाने पर नहीं लगता। हमें पता नहीं, हम एग्जैक्ट दुआ नहीं कर रहे जो हमें दुआ करनी चाहिए, बिला नागा दुआ। और हम एक अरसे से शायद घर के लिए दुआ कर रहे हैं, शायद मोटरसाइकिल के लिए, शायद गाड़ी के लिए, शायद कार के लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआ नहीं सुनी जा रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम ठीक से दुआ नहीं कर रहे। मुझे डेविड योंगेचू की एक बड़ी खूबसूरत बात लगी। उसकी एक किताब में मैंने उसको पढ़ा, चौथा रुख, किताब का नाम चौथा रुख। उसमें उसने मेंशन किया, उसमें उसने लिखा कि दुआ का तरीक़ाकार क्या है। वो कहता है कि मैं बहुत अरसे से एक चीज़ के लिए दुआ कर रहा था। मैं जिस कमरे में था उस कमरे में ना टेबल थी, ना चेयर थी, और ना और कुछ चीज़ें। तो मैं काफ़ी अरसे से दुआ जब कर रहा था तो एक दिन अक के मैंने कहा, खुदावंद मेरी दुआ क्यों नहीं सुनता। तो पाकरू ने उससे बोलना शुरू किया, पाकरू ने उससे कहना शुरू किया, डेविड चू, मैंने जो है ना तेरी दुआ तो पहले से सुन ली, लेकिन तू बड़ी कंफ्यूजिंग सी दुआ कर रहा है, बड़ी मुझे मतलब कंफ्यूज करने वाली दुआ कर रहा है कि तू मेज़ मांग रहा है, लेकिन तू मुझे ये नहीं बता रहा कि तुझे कौन सी मेज़ चाहिए, सनोबर की लकड़ी की चाहिए, तुझे कीकर की लकड़ी की चाहिए, तुझे प्लास्टिक की चाहिए, तुझे मेज़ कैसी चाहिए, तू मुझे उसका नक्शा बता। तुझे चेयर चाहिए, तुझे चेयर कैसी चाहिए, रिवॉल्विंग चेयर चाहिए, तुझे
4 टांगों वाली दूसरी जो चेयर है वो चाहिए, तुझे चेयर कौन सी चाहिए। इसी तरह हम खुदा को कंफ्यूज रखते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम दुआ क्या करें। खुदावंद मैनू कार दे दे, कार दे दे। हम ये नहीं बताते खुदावंद मुझे इस जगह पे घर चाहिए, मुझे 6 कमरों का घर चाहिए, इतने मरले में होना चाहिए, इतने स्क्वायर फीट में होना चाहिए। ये असल में दुआ का सही तरीकाकार है, जैसे एलिया ने की। एलिया ने खुदा से कहा कि 3.5 वर्ष तक मींह ना बरसे। ये दुआ का तरीकाकार है और ऐसा ही हुआ। आज हम बिला नागा दुआ तो करते हैं, लेकिन बेल खड़काने वाला साहब है। हम आते हैं, खुदा के घर की बेल दबाते हैं, भाग जाते हैं। हम अपनी कहते हैं लेकिन खुदा की नहीं सुनना पसंद करते। बिला नागा दुआ करो, वो खुदा के कलाम में ये बात इसलिए थसलनिकियों की कलीसिया को कही गई है, बिला नागा दुआ करो, क्योंकि खुदा हमसे आज बात करना चाहता है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास अफसोस के साथ इसके लिए टाइम नहीं। और आगे जो आखिरी बात जिस पर मैं आपकी तवज्जो को मरकूज़ करवाना चाहता हूँ, हर वक्त हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्ज़ी है। खुदा की मर्ज़ी क्या है? खुदा की मर्ज़ी ये है कि बिला नागा दुआ करो, खुश रहो और हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। आज शुक्रगुजारी का फुकदान है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज शुक्रगुजारी का फुकदान है। लोग बुरा भला कहना पसंद करते हैं, हर एक बात में जो है वो लान तान करना। अगर गवर्नमेंट की बात आती है, लाइट चले जाए, सपोज मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, लाइट चली जाए तो बहुत सारे लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है, इनका तजर्बा किया है, सुना, अपने कानों से सुना है, आपने भी सुना होगा। लोग कहते हैं कि वो बेड़ा गर्क हो जाए बत्ती वाले, गैस चले जाए, गवर्नमेंट ते इंज दी। हम गवर्नमेंट को ही बुरा कहते जा रहे हैं, लेकिन खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा के कलाम में लिखा है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो, ठीक है। और हर एक बात में शुक्रगुजारी के ताल्लुक से ये बात मैं कहना चाहूँगा कि हम शुक्रगुजारी नहीं करते। हमारी ज़िंदगी ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ों से भरी हुई है, मनफी चीज़ों से भरी हुई है। ऐ नहीं होना, इंज नहीं होएगा, वो चर्च जाके भी क्यों होना है। बरकत शुक्रगुजारी करने से आएगी। मैंने जब से इस टॉपिक को सीखा है, मेरी ज़िंदगी बदल चुकी। मैं हर एक बात में, जो लोग मुझसे मुंसलिक हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, वो लोग इस बात की आपको गवाही भी देंगे कि मुझे जब भी कोई मुश्किल बताई जाती है, जब भी कोई बात कही जाती है, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं होएगा, खुदावंद खैर करेगा, क्योंकि वो हमारी दुआओं को सुनने वाला खुदा है। और जब हम पॉजिटिव रहते हैं, इंग्लिश का एक टेंस है पॉजिटिव थिंक ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट। मुस्बत सोच जो है मुस्बत नताइज लेकर आती है। ये बड़ी ज़रूरी बात है, इसलिए हर एक बात में शुक्रगुजारी करना बड़ा ज़रूरी है। मैं कुछ बातों को आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ। पहली बात, आप घर में शायद सालन की वजह से बड़ा चीखते होंगे, चलाते होंगे और नाशुक्री करते होंगे। जब आपको खाना मिलता है तो अम्मी नमक तेज़ करता है, अगर वाइफ है तो तेनू नज़र नहीं आता, तू खाने च नमक तेज़ करता है, तेनू पता है कितना महंगा सालन मिलता है। और उससे क्या होता है, अबलीस जो है घर में नफाक पैदा करता है, ना इत्तफाकी पैदा करता है, और उसके नताइज ये होते हैं कि लड़ाई झगड़ा, कई बार सेपरेशन भी हो जाती है इस बात से। लेकिन खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। यही बात अगर आप प्यार से कह ले, कैसे? सालन आया ताड़े कोल, आपने क्या कहा? खाया, नमक तेज है, आपने कहा हाय 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 भलिए लोग के की खाना बनाया आज, तो मज़ा आ गया आज तो हैं। बाद में उसे आप कह सकते हैं हाँ अगर थोड़ा जा नमक घट किया होता ना तो और मज़ा आ जाना। ये तरीकाकार है, और शुक्रगुजारी के साथ वो मामला भी निपट जाता है, वो बात भी ख़त्म हो जाती है। रोटी सड़ गई, तेरियाँ अखा ने कि टिच बटन ने, इस तरह की बातें जब आप करेंगे तो आगे से क्रॉस वॉर होगी। हमें उसके बजाय ये कहना चाहिए खुदाम तेरा शुक्र है, रोटी तो थोड़ी सड़ी लेकिन बड़ी मज़ेदार है। उसे भी फिर पता चलता है, आपकी वाइफ को भी पता चलता है। इससे सोचने की ज़रूरत है, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। मुझे मैरलन करूथर्स की एक बात बड़ी खूबसूरत है, उसकी एक किताब है सिताइश में कुव्वत है, और उसमें वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ एक जगह पर कलाम सुनाने के लिए जा रहा था, तो मैं इस कलाम को शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि इतना लंबा हम इसको ना ड्रैग करें, खींचे ना। तो उसके ताल्लुक से मैं एक बात कह के इसको उसके बाद ख़त्म करूँगा, शुक्रगुजारी के ताल्लुक से, कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करनी चाहिए, ख्वाह वो अच्छी है, ख्वाह वो बुरी है,
ख्वाह कैसी ही क्यों ना हो, घुटने टेकें और खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। और उसके ताल्लुक से मैरलन क्रूथर्स क्या लिखता है, मैरलन क्रूथर्स ने इसके शुक्रगुजारी के ऊपर बहुत चीज़ें लिखी, मैंने बहुत कुछ उससे सीखा। और वो कहता है कि एक दिन मैं अपनी मर्सिडीज़ गाड़ी में कलाम सुनाने के लिए कहीं दूसरे शहर में जा रहा था, और मेरी गाड़ी इस तरह थी कि वो 50-40 से ऊपर जाती नहीं थी, और मेरे पास से कई गाड़ियां शूं करके निकल जाती थी। और मेरे बच्चे मुझे कहते थे, पापा जी ये क्या गाड़ी आपने रखी हुई है, किस तरह की ये गाड़ी है, इसको आप बदलें, चेंज करें इसको। तो क्या हुआ कि रास्ते में जाते जाते जब वो कलाम सुनाने जा रहा था तो थोड़ा वक्फा था, कोई आधे पौने घंटे का सफ़र रह गया था, तो उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। और क्या होता है जब गाड़ी ख़राब हो गई तो उसके बच्चों ने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, चलाना शुरू कर दिया, पापा जी ये कैसी गाड़ी है, आपको कितनी बार बोला है चेंज कर लें, ये कर लें, वो कर लें। और उसने घुटने टेके, उसने कहा खुदाम तेरा शुक्र है गाड़ी ख़राब हुई है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, हालेलुया। उसकी खूबसूरत बात है कि उसने शुक्रगुजारी की, गाड़ी ख़राब होने पे भी उसने कहा कि खुदाम तेरा शुक्र हो कि गाड़ी ख़राब हुई है, एक्सीडेंट नहीं हुआ। और क्या होता है कि उसने जिस पादरी साहब के पास कलाम सुनाने के लिए दूसरे शहर जाना था, उसने फ़ोन निकाला, उसने कहा प्रेज द लॉर्ड पादरी साहब, मेरी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई है और मेरा शायद वहाँ पर टाइम पर पहुँचना मुमकिन नहीं होगा, तो आप ऐसा करें कि कोई बंदा वहाँ पर अरेंज कर लें जो बंदा कलाम सुना सके। तो उसने पादरी साहब से पूछा, भाई साहब आपके पास गाड़ी कौन सी थी जो ख़राब हुई? उसने कहा भाई साहब मेरे पास मर्सिडीज़ का फला मॉडल था जो काफ़ी पुराना है। और उन्होंने कहा अच्छा, ओ हो। उन्होंने कहा क्या आपकी गाड़ी इंश्योर्ड थी? और उसने कहा हाँ जी इंश्योर्ड, बिल्कुल इंश्योर्ड थी। उसने कहा भाई साहब फिर तो परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है, मैं इस कंपनी का जो है मर्सिडीज़ का फला अफसर हूँ, तो मेरे लिए तो कोई बात मुश्किल ही नहीं है। उसने फ़ोन किया और उसके मुतबादल एक और गाड़ी नए मॉडल की उसको भिजवा दी उसी वक्त फ़ोन करके। और जब वो उस गाड़ी को उसने देखा 15-20 मिनट में वो गाड़ी आई, और उसने जल्दी से जहाँ पे वो 40 की स्पीड पे जा रहा था 80 या 90 की स्पीड पे उसने सेल्फ मारा, वो गए और बच्चे भी देखते रहे। उसने इससे पहले कि वो गाड़ी में बैठता, उसने जब गाड़ी को देखा, घुटने टेके, उसने कहा खुदा हम तेरा शुक्र हो। तो कैसा मेहरबान खुदा है, ये शुक्रगुजारी की ताकत है। मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ। यीशु मसीह ने जब लाजर को ज़िंदा किया तो क्या किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा खुदावंद ए बाप मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, तू हर बार मेरी दुआ को सुन लेता है। उसने कहा कि ए लाजर कब्र से बाहर आ जा, और लाजर कब्र से उड़ता हुआ बाहर आ गया। खुदा की कलाम में ऐसे लिखा है, जब 5000 लोगों के दरमियान रोटी का मौजज़ा यीशु मसीह ने किया, तो तब क्या किया? यीशु मसीह ने रोटी और मछली हाथ में पकड़ी और यीशु मसीह ने कहा कि अब बाप मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तू मेरी दुआ को सुन लेता है। और उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों को लोगों में बांटा और फिर भी 12 टोकरे बच गए। हालेलुया, ये शुक्रगुजारी की ताकत है, ये शुक्रगुजारी के नताइज हैं। आज हम शुक्रगुजारी से मुनहरफ हो चुके हैं, आज हम शुक्रगुजारी के अगेंस्ट बुड़बुड़ा रहे हैं। खुदा के कलाम में 1 कुरिन्थियों 10:10 में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है कि और तुम में से बाज बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। आज हमारी जिंदगी में इसके ऑपोजिट बुड़बुड़ाना बहुत ज्यादा हो चुका है। हम बुड़बुड़ा रहे हैं हर बात पे, हम पैसे पे बुड़बुड़ा रहे हैं, को सानू रोटी मिल भी रही फिर भी बुड़बुड़ा रही है। ऐसा ही हाल है कि जैसा मन बियाबान में टपकता था, आसमान से उतरता था और लोग फिर भी बुड़बुड़ाते थे। उन्होंने फरिश्तों की खुराक खाई लेकिन फिर भी बुड़बुड़ाते थे। आज हमारी जिंदगी में खुदा की बरकत है लेकिन फिर भी हम बुड़बुड़ाते हैं, फिर भी हमारी जिंदगी में नेगेटिविटी है, फिर भी हम नेगेटिव सोचते हैं। पॉजिटिव सोचना शुरू करें, खुदावंद आपको बरकत देना शुरू करें। आज इस बात को गौर से याद रखें कि हर वक्त खुश रहो, दिला नागा दुआ करो और हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, वेदर इट्स गुड और बैड। हमें खुदा की शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है और यही हमारी ज़िंदगियों का मोटिव है। ख्वाह हालात अच्छे हैं, ख्वाह हालात बुरे हैं, हमें हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। मेरा ईमान है कि ये कलाम आपकी और मेरी ज़िंदगी में बड़ा बाबरकत साबित होगा। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। एक बार फिर से मैं सेव लाइव टीवी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं द लॉर्ड्स चर्च ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इस कलाम को बयान कर सकूं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।